पटना में। दरअसल आज आरजेडी गरीब अधिकार दिवस के तहत थाली बजाकर आज होने वाली अमित शाह की रैली का विरोध करने की तैयारी में है। देखिए कैसे विरोध हो रहा है अमित शाह की रैली का। बीजेपी चुनावी शंखनाद कर रही है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए और आरजेडी इसी शंखनाद का विरोध कर रही है, इसी चुनावी रैली का विरोध है। तो वर्चुअल रैली होने वाली है। देखिए राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर अमित शाह की वर्चुअल रैली का विरोध किया। आज शाम 4 बजे अमित शाह ये रैली करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले इसका विरोध किया गया। हम सीधा रुख करते हैं, मेरे साथ सौरभ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर अधिक जानकारी के साथ। सौरभ, आरजेडी का ये विरोध वर्चुअल रैली को लेकर ये इतना ही था या आरजेडी अलग अलग जगहों पर भी इस प्रकार से प्रदर्शन की तैयारी में है? जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर आरजेडी के जो तमाम नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हो, सभी थाली पीट रहे हैं। यह प्रतिकार है, यह विरोध है वर्चुअल रैली की जो आज बीजेपी की होने वाली है। इन सभी का यानी आरजेडी का ये मानना है कि ऐसी स्थिति में जब जो मजदूर है वह भूखे प्यासे मर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को केवल राजनीति दिखाई दे रही है, केवल चुनाव की चिंता है। और इसी के विरोध में यानी अमित शाह की जो वर्चुअल रैली होने वाली है, इसी के विरोध में आरजेडी के जो तमाम नेता हैं आज थाली पीट रहे हैं। 11 बजे यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है और 11 मिनट तक लगातार यह सभी थाली पीटेंगे और अपना विरोध जताएंगे। जी, बीजेपी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है? बिहार बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? सौरभ, कैसे देख रहे हैं इस विरोध को वो? जी बिल्कुल, मेरे पीछे यह जो तस्वीर है यह लालू राबड़ी सरकारी आवास की है और उसके बाहर यानी सरकारी आवास के बाहर सभी जो आरजेडी के नेता हैं, चाहे राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, सभी एक सामान्य दूरी पर खड़े होकर ताली पीट रहे हैं। इनका यही मानना है कि यह कोरोना संकट का समय है। ऐसे में जो भी प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य से बिहार पहुंचे हैं वह काफी मुसीबत में है। उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार नहीं दी जा रही है। ऐसे में जो एनडीए की सरकार है उनको केवल चुनाव की चिंता है और रैली की चिंता है। इसीलिए आज जो अमित शाह की वर्चुअल रैली होने वाली है उसी के विरोध में आरजेडी यह प्रतिकार रैली के रूप में मना रही है। जी सौरभ, क्योंकि ये वर्चुअल रैली होने वाली है तो किस तरीके से संवाद स्थापित करेंगे अमित शाह? क्या कार्यकर्ताओं के साथ साथ बिहार की जनता को भी जोड़े जाने की तैयारी है? जी बिल्कुल, जो वर्चुअल रैली होने वाली है वह शाम 4 बजे होगी और इसके लिए बिहार की राजधानी पटना में और दिल्ली में एक मंच बनाया गया है, जिसमें अगर बिहार की बात करें, राजधानी पटना की बात करें तो उस मंच पर जो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर हैं वह बैठेंगे और उसके बाद यह वर्चुअल रैली की शुरुआत होगी। जगह जगह पर अगर बिहार में बात करें तो हर प्रखंड में बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं जहां तमाम जो कार्यकर्ता हैं और बिहार की जो जनता है वह बैठेगी और अमित शाह के संबोधन को सुनेगी। सबसे बड़ी बात है कि व्यापक पैमाने पर इसकी तैयारी की गई है और जगह जगह यानी जो भी प्रखंड है, जो भी बूथ स्तर है, वहां बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। लोगों से आह्वान किया गया है कि आप अमित शाह को सुनने जरूर आए, क्योंकि चुनावी जो रणनीति है उसका आज अमित शाह खुलासा करेंगे। जी, इन सबके बीच जेडीयू कहाँ है सौरभ? जी, जदयू की बात करें तो जदयू ने भी एक तरीके से कहें तो 2-3 दिन पहले ही नीतीश कुमार जो है वह सभी जिला अध्यक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करना शुरू कर दिए हैं। और अगर आज मैं बात करूं जदयू की तो जदयू ने एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अलावा जो शहाबुद्दीन है, जो राजवल्लभ यादव है, सभी जेल में बंद है। इस तरीके से अगर आरजेडी थाली पीटने का काम कर रही है तो जदयू का कहना है कि वो बिहार की जनता से आह्वान करेगी कि वह ताली पीटे। तो कहीं न कहीं जो चुनावी शंखनाद है वह सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। सभी पार्टियों को यह लगने लगा है कि इस बार जो समय चुनाव है वह अपने समय पर होगा और ऐसे में जो बड़े बड़े रैलियां होती थी बिहार में, जिसके लिए बिहार काफी जाना भी जाता था, हेलीकॉप्टर से रैलियां होती थी, वह इस बार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सभी पार्टियों को यह पता है
कि अगर उन्हें जनता के बीच जाना है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाना है, तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जा सकते हैं। इसीलिए सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से सोशल नेटवर्क हो या फिर फेसबुक हो, ट्विटर हो, उससे संवाद करना अपने कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता से शुरू कर दिया है। जी, लेकिन सौरभ, जाहिर तौर पर अलग अलग इलाकों में आप जा भी रहे होंगे और आप देख रहे होंगे ये जो नए नए तरीके आजमा रही है पार्टियां, चाहे ये थाली बजाना आरजेडी की तरफ से, वर्चुअल रैली बीजेपी की तरफ से, जेडीयू ताली का आह्वान कर रही है। आम जनता जब खुद इस वक्त कोरोना काल में इन सब चीजों से बेहद परेशान है, कितना फर्क पड़ रहा है, कितना प्रभावित कर पा रही हैं ये पार्टियां, या जनता का रुख क्या है इनके लिए इस कोशिश को देखते हुए? जी बिल्कुल, यह कहना अभी मुश्किल है कि जनता का रुख क्या होगा और जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसा माना जा रहा था कि चुनाव अपने समय में कोरोना काल के बीच नहीं हो पाएगा, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों का या फिर चुनाव आयोग का, ऐसे में यह माना जा रहा है कि चुनाव अपने समय पे ही होगा। तो निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आने लगा है कि यह कोरोना संकट के बीच ऐसा संभव नहीं है कि वह जनता के बीच जाए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाए। तो ऐसे में एक ही रास्ता है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सोशल नेटवर्किंग के जरिए वह अपने जनता के बीच पहुंच सकती है। तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियों ने इसकी पहल शुरू कर दी है। आज बीजेपी की एक बड़ी रैली है, वर्चुअल रैली, और जन संवाद इसका नाम दिया गया है। निश्चित रूप से बीजेपी का दावा है कि 5 लाख से ज्यादा लोग इस रैली में शामिल होंगे। तो यह बिहार के लिए भी बिल्कुल नई बात है।